सोचिए, देश का प्रतीक लाल किला और उसके ठीक सामने एक ऐसा जबरदस्त धमाका जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक भयानक हादसा था या फिर एक सोची समझी आतंकी साजिश। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। वहां जो मंजर था उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। मौके पर मौजूद एक इंसान के शब्द शायद इस भयावहता को सबसे बेहतर तरीके से बताते हैं। एक इंसान जो कभी जिंदा था, अब वो सिर्फ मांस के टुकड़ों में रहकर रह गया है। 10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 10 जिंदगियां हैं जो उस एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गई। अच्छा, इस धमाके की ताकत का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इंसानी शरीर के हिस्से और गाड़ी के पुर्जे जहां धमाका हुआ वहां से 300 मीटर दूर तक बिखरे मिले। मतलब ये मंजर किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफ़ी था। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो जांच एजेंसियों से लेकर आम लोगों तक हर किसी के जहन में कौंध रहा है। क्या ये बस एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? देखिए, मोटे तौर पर 2 थ्योरीज सामने आ रही हैं। पहली कि ये एक i20 कार में लगी सीएनजी किट का धमाका था जो एक टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ, और दूसरी थ्योरी ये है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था जिसे जानबूझकर किया गया। लेकिन यहीं पर यह हादसे वाली थियोरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। सवाल ये उठता है कि क्या एक आम सीएनजी कार का धमाका इतना ताकतवर हो सकता है कि इंसानी शरीर के छिथड़े 300 मीटर दूर जाके गिरे? ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस पर गहरा शक जता रहे हैं। तो अगर ये महज हादसा नहीं था तो फिर क्या था? चलिए अब उन सुरागों पर नजर डालते हैं जो एक बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। जांच शुरू हुई उस i20 कार से। पता चला कि इसका असली मालिक सलमान नाम का एक शख्स था जिसने इसे कोई 1.5 साल पहले बेच दिया था। और जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो वो पहुंची नदीम नाम के एक शख्स तक जो गाड़ी का नया मालिक था, और वो पुलवामा का रहने वाला है। और बस जैसे ही ये नाम सामने आया, पुलवामा, पूरे केस का रुख ही बदल गया। पुलवामा का नाम सुनते ही देश में हुए बड़े आतंकी हमलों की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और यहीं से साजिश का शक और भी गहरा हो जाता है। इस शक को और मजबूती तब मिली जब घटनास्थल पर देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां पहुंच गई। एनआईए, एनएसजी, यूपीएटीएस, इन टॉप टीमों का वहां होना ही अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसे एक मामूली कार एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। अब जांच एजेंसियां कई एंगल से इस मामले को देख रही हैं। एक थ्योरी है कि ये एक फिदाइन यानी कि सुसाइड अटैक था। दूसरी आशंका ये है कि कार में बम प्लांट किया गया था। और एक तीसरी थ्योरी ये भी है कि शायद कोई आतंकी गुट पर्दाफाश होने के डर से घबरा गया और उसने जल्दबाजी में इस हमले को अंजाम दे दिया। अब एक तरफ तो ये जांच चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसी जगह पर एक बहुत ही अजीब और दुखद मंजर देखने को मिल रहा था। एक ऐसा मंजर जहां इस भयानक त्रासदी पर सियासत हावी हो रही थी। हुआ ये कि इस धमाके में इंसानों के साथ साथ 9 कुत्तों की भी जान चली गई थी। तो एक एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट वहां पहुंची जो उन बेजुबानों को दफनाना चाहती थी। उनका कहना था, इंसानों के लिए ज्यादा दिल धड़कता है, जानवरों के लिए कम। लेकिन उनकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद एक स्थानीय शख्स बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में कहा कि जहां 10 इंसानों की मौत हुई है, वहां ये कुत्ते बिल्लियों की बात करना सही नहीं है। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये बहस एक राजनीतिक लड़ाई बन गई। लोग एक दूसरे पर सरकार विरोधी होने के इल्जाम लगाने लगे और पूरा माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद एक पत्रकार ने इस हालात को बिल्कुल सही शब्दों में कहा, ये गिद्धों वाली सियासत थी, मतलब मौत पर रोटी सेंकना। एक त्रासदी के बीच समाज का ये चेहरा देखना शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? सच्चाई ये है कि मामला अभी भी अनसुलझा है। जांच चल रही है और इसके साथ ही पूरे देश में, खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में, एक बेचैनी और डर का माहौल है। इस घटना के असर को देखते हुए दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा सख्त कर दी गई है। और इन सब के बीच कुछ बड़े सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या निशाना वाकई लाल किला था? धमाके में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ? क्या इसका हाल में पकड़े गए आतंकी गुटों से कोई कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, कार का मालिक नदीम, क्या वो सीधे तौर पे इसमें शामिल था?
और आखिर में ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या एक अकेला धमाका सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरा ही नहीं दिखाता, बल्कि हमारे समाज के अंदर की गहरी दरारों को भी आईने की तरह साफ कर देता है?